जय हिंद। राम राम। आप सभी को मैथ स्टडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे एलिगेशन की। एलिगेशन में हम 4 पार्ट यानी कि 4 क्लासें ले चुके हैं। ये आज इसकी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाएं आपको। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन क्या है? कोई पब्लिकेशन 2 तरह की किताबें बेचता है। वह जीके की किताबों 18 रुपए किताब है। वह जीके किताब को 18 रुपए प्रति किताब बेचता है। वह 10% की हानि होती है। जबकि गणित की किताब को 30 रुपए किताब बेचकर 20% का लाभ कमाता है। वह दोनों किताबों को किस अनुपात में मिला है जिससे 27.5 रुपए किताब बेचकर 25% का लाभ हो? देखो, हम इसमें निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ठीक है, ये दे रखा है विक्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य देखो, तीनों का क्रय मूल्य निकलेगा पहले, फिर लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है, तो देखो जीके किताब, जीके की किताब 18 रुपए पर किताब बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। 18/90 भाई 10% हानि हो रही है बटे 90 × 100। ठीक है, एक जीरो कट की 9 दूनी 18, यानी कि क्रय मूल्य आ गया इसका 20 रुपए। 20 रुपए पर किताब, भाई 20 रुपए होना चाहिए था। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा इसका 20 रुपए। तो यहां लिख दू जीके और क्रय मूल्य कितना आ गया 20। अब बात करते हैं किसकी, इसको हटा दूं, 20 आ गया ना क्रय मूल्य। अब देखो, चलो इसमें देख लो एक और। गणित की किताब को 30 रुपए पर किताब बेचने पर 20% का लाभ, 20% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट लाभ हो रहा है। ठीक है, तो देखो 20 अपॉन कितना लाभ, 20% यानी कि 120 × 100। 20% लाभ रहा है बेटा 100 पे, तो लाभ होगा तो जुड़ेगा। इधर हमने हानि तो घटाया था। देखो इसको काट लो, ये 6 बार कट गया ना। ये 30 है, सॉरी 30 है, 30, ये 4 बार कटेगा और 25 चौक 100। तो मैथ का क्या आ गया, मैथ का आ गया 25। देखो 30 रुपए किताब है, इधर ध्यान चला गया था मेरा। 30 रुपए किताब है, 20% का लाभ, तो 30/120 × 100। 30 चौक 120 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25, यानी कि 25 रुपए मैथ का आ गया। अब देखो क्वेश्चन पेपर दोबारा से देखो। कोई पब्लिकेशन 2 तरह की किताब बेचता है। वह जीके की किताब को 18 रुपए पर किताब बेचता है। वह 10% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य आएगा अपना 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए आएगा अपना क्रय मूल्य, 20 रुपए पर किताब। ठीक है, अब देखो जबकि गणित किताब को 30 रुपए किताब बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 30 रुपए में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य निकालेंगे 30 अपॉन लाभ कितना 20%, तो 30/120 × 100। ठीक है, कट जाएगा तो किताब का क्रय मूल्य आ जाएगा 25।
वह दोनों किताबों को किस अनुपात में मिला है जिससे 27.5 रुपए किताब बेचकर 25% का लाभ हो। ठीक है, अब देखो इसको हटा देता हूं मैं। देखो 27.5 रुपए बेचने पर कितना लाभ, 25% का लाभ। ठीक है, तो 27.5 बटे 125, 25% का लाभ हो रहा है 100। 25 100 और 25 125, 25 से कट गए, इसको काटो। 25, ठीक है, बच गया 2 और 25 यानी कि 5.5। 27 बटे 125 इंटू 100, ठीक है, 5.5, 4 से गुणा करो इसको। 5.5 गुणा 4, 22। ठीक है, 5.5 इंटू 4, ये हो जाएगा 22 रुपए पर किताब। ये 22 लगाओ एलिगेशन। 25 माइनस 22 और 22 माइनस 20, 3:2। 3:2 में मिलानी। देखो ये 3:2 आ जाएगा। ये लो, समझ में आ गया। एक बार और बताऊं, देखो ये 20 और 25 तो आ ही गया था, अपना निकाला था अभी अपने। तो देखो 27.5 रुपए बेचने पर 25% का लाभ, तो 27.5 बटे 125 इंटू 100। देखो 100 और 125 कट जाएंगे 25 से, 25 चौक 100 और 25 पंजा 125। ऊपर 27.5 है, नीचे 5 है, तो ये कटेगा कितनी बार, 5.5 बार। ठीक है, तो 5.5 इंटू 4, ये हो जाएगा 22। देखो लगाओ मिश्रण का नियम। 20 रुपए पर किताब और 25 रुपए पर किताब, और दोनों किताबों को मिलाने पर जैसे 22 रुपए हो रहा है, अनुपात निकालना है। तो 25 माइनस 22 और इधर 22 माइनस 20। अब अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। देखो एक बर्तन में तेल और केरोसिन का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही केरोसिन मिलाया जाता है या डाल दिया जाता है। तो अनुपात कितना है, 2:3 हो गया। तो बर्तन में मिश्रण की मात्रा ज्ञात करो। देखो इधर देखो, प्रारंभ में तेल अनुपात केरोसिन, प्रारंभ में तेल अनुपात केरोसिन कितना था, 3:2। ठीक है, अब देखो 10 लीटर 10 लीटर केरोसिन बाद में भाई डाल दिया गया, डाला गया ना बाद में। 10 लीटर केरोसिन डाला गया, 10 लीटर डाला गया क्या केरोसिन। अनुपात क्या हो जाएगा, तेल अनुपात केरोसिन कितना, 2:3।
ये चीज सभी को समझ में आई? ठीक है। अब देखो, कैरोसिन से करते हैं इसे, कैरोसिन से। इधर कैरोसिन कितना है? कैरोसिन, इधर कैरोसिन कितना है? 2। कितने में? टोटल मिश्रण 3:2, 5। भाई 5 में 2 कैरोसिन है। मिश्रण निकालेंगे, मतलब 100 लीटर था मिश्रण, 20 पंजू 100, यानी कि 40% क्या है? ठीक है, कैरोसिन। इधर देखो, इधर कैरोसिन कितना है? इधर कितना परसेंट कैरोसिन है? 40%। और इधर, इधर 100% कैरोसिन है। 100% कैरोसिन। भाई शुद्ध है ना 10 लीटर कैरोसिन? पूरा ही तो है, शुद्ध ही तो है। तो निकालो, कैरोसिन 3/5 इंटू 100। अरे नहीं, सॉरी, ये 100% कैरोसिन है, इसमें क्यों निकालना है? ये 100% है कैरोसिन, शुद्ध है एकदम। ठीक है। अब देखो, ये देखो, इधर निकलेगा कैरोसिन की मात्रा 3। भाई ऊपर करते तुम्हारे समझ में नहीं आता। 3, अच्छा टोटल 5 इंटू 100, काटो 20 पंजू 100 और 20 दिए 60, ये आ गया 60। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दूं? छोटा कर देता हूँ इसको, थोड़ा छोटा दिखेगा नहीं नीचे। ये हो जाएगा कैरोसिन 3 टोटल 5 इंटू 100, यानी कि 60%। ठीक है। अब निकालो इनका अनुपात। अनुपात निकालेंगे 100 माइनस 60, और इधर हो जाएगा 60 माइनस 40, तो 40 अनुपात 20। 20 से कट गए, 1:2। अब देखो, ये क्या है? कैरोसिन की। देखो कैरोसिन से क्या है, हमने कैरोसिन से किया है। किससे किया है? कैरोसिन से। ठीक है, तो ये किसका अनुपात आया? कैरोसिन का। तो ये 2 क्या है? पुरानी मात्रा। पुरानी मात्रा किसकी? कैरोसिन की। और नई मात्रा 1, नई मात्रा। ठीक है। अब देखो, 1 की वैल्यू 10। ठीक है, तो 10 इंटू 3 और नई मात्रा बटे 30 लीटर कैरोसिन। ओके, देखो दोबारा, एक बर्तन में तेल और कैरोसिन का अनुपात कितना है प्रारंभ में? 3:2। भाई 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, 10 लीटर तेल निकाला गया और कैरोसिन डाला गया। अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। ठीक है। इधर कैरोसिन कितना है? 100%। 100% इधर भाई शुद्ध कैरोसिन डाला है ना 10 लीटर, तो कैरोसिन 100%। इधर देखो, कैरोसिन 2, टोटल कुल मिश्रण 5 इंटू 100, 40%। इधर 100%। ठीक है। अब देखो, कैरोसिन 3 टोटल 5 इंटू 100, इधर आ जाएगा 60%। घटाओ। ठीक है, इसके बाद काटने के बाद आएगा 2:1। ये किससे किया हमने? कैरोसिन से। तो पुराना कैरोसिन की मात्रा कितनी थी? 2, और अब कितना डाला है? 1। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है? इस 10 लीटर के बराबर ही तो होगी भाई। तो 10 इंटू 3/1 यानी कि 30 लीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
एक दूध और पानी के मिश्रण में 74% शुद्ध दूध है, 74% दूध है, सॉरी। उसमें से 7 लीटर दूध निकालकर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, जिससे 76% दूध हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था। देखो, मिश्रण में दूध कितना था पहले, 74%। और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, शुद्ध दूध मिलाया गया कितना, 7 लीटर। ठीक है, तो देखो इधर दूध की मात्रा कितनी है, शुद्ध दूध की 100% हो गई। ये मैं शुद्ध है, ये शुद्ध दूध, तो कितनी मात्रा, 100%। ठीक है, आज जिससे 76% दूध हो जाता है, कितना हो जाता है, 76। लगाओ एलिगेशन, 100 माइनस 76, और इधर 76 माइनस 74, दोनों का अनुपात ये लो, कितना आ गया, 24:2। 24:2 कट गया, 12:1। अच्छा, ये क्या है, पुरानी मात्रा, पुरानी मात्रा। और ये एक क्या है, बदली हुई मात्रा। लगाओ एलिगेशन, क्या निकालना है, कुल दूध, कुल दूध निकालना है। तो लगाओ एलिगेशन, कितना, भाई देख ये तो पुरानी मात्रा रे, नहीं, टोटल मात्रा कितनी होगी, 13। ठीक है, किसकी वैल्यू दी गई है, वैल्यू सिस्टम में देखो, दूध की एक अनुपात की कितनी बदली हुई मात्रा, 7 लीटर अपॉन 8। किसकी ज्ञात करनी है, कुल ज्ञात करनी है, तो 12 + 1 13। देखो दोबारा देखो, वैल्यू सिस्टम लगा रहा हूं इधर में डायरेक्ट। किसकी मात्रा, दूध की मात्रा कितनी, 7 लीटर, अनुपात में 1। इसकी मात्रा इधर है, इनटू किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, कुल दूध की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कितना होगा, 12 + 1 13, और 13 7 था 91 लीटर। 91 लीटर दूध हो गया। ठीक है, 91। ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक को हम खत्म कर रहे हैं। तो देखो, एक दूध वाला शुद्ध दूध में से x लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराता है, अंत में 128 लीटर दूध बचता है। यदि प्रारंभ में 200 लीटर दूध था, तो बताओ उसमें उसने एक बार में कितना दूध निकाला। देखो फॉर्मूला है, अंत में दूध की मात्रा x इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, अपॉन x की पावर h। ये ठीक है, देखो x लीटर दूध निकाला गया, निकाली गई ये। ठीक है, x का मान इधर क्या है, कितना दूध है टोटल, 200 लीटर। ठीक है, तो लगाओ, अंत में दूध की मात्रा कितनी है, 128 लीटर बच रही है। देखो अंत में दूध की मात्रा कितनी बच रही है, देखो लगाओ, 128 लीटर बराबर x की वैल्यू, x की वैल्यू कुल कितना है, 200 लीटर। ठीक है, 200 माइनस कितना दूध निकाला गया, x लीटर, अपॉन 200। यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, 2 बार। देखो x लीटर दूध निकालता है, उतना ही पानी मिला जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई, 2 बार दोहराई गई ये प्रक्रिया। ठीक है, अब करो, 128 इंटू 200 इंटू
200 माइनस एक्स अपॉन 200 इंटू 200 माइनस एक्स अपॉन 200। ठीक है, 200 से 200 कैंसिल हो गया। अब देखो 200 इंटू 28, इधर ले आओ 200 को, कितना होगा? 28 दूनी 128 दूनी 256, 256 और डबल जीरो बराबर। अब गुणा करो 200 इंटू 200 कितना हो गया? 40,000, 40,000। ठीक है, प्लस के फिर 200 को x से गुणा करो, माइनस का x, माइनस है तो माइनस x, 200x माइनस 200x। ओके, अब करो माइनस x को, माइनस के 200x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो छप्पर का 25,600। देखो 25,600 माइनस 40,000 बराबर एक्स स्क्वायर। सुनो सुनो, इसको मत लेके आओ, इधर करो। देखो ये कितना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के 400x, माइनस के 400x। ठीक है, प्लस के 40,000 और माइनस के 25,600। ठीक है, अब देखो, अब इधर देखो, ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 400 एक्स प्लस के 40,000 में से 25,600 गए तो कितना बचेगा? 14,400, 14,400 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 400 को ऐसे खंडों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो कितना है? 400, और गुणा और भाग करने पर कितना है? 14,400। ठीक है, तो देखो 40 और एक्स स्क्वायर माइनस के 360 एक्स माइनस के 40x। देख करो फैक्टर, माइनस के 360 एक्स माइनस 40x कितने हो गए? 400x। अब देखो 360 इंटू 40 करो, पूरी जीरो जीरो, 6 चौका 24 को चौक को असिल पाई दो, 4 के 12 तो 14, कितना आ गया? 14,400। ठीक है, प्लस के 14,400 बराबर 0। अब देखो x की दो वैल्यू निकल के आएगी इधर, x की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। देखो इधर x कॉमन लो, x माइनस 360। ठीक है, इधर माइनस के 40 कॉमन लो, x माइनस 360 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0 और x माइनस 360 बराबर 0। x बराबर 40 और x बराबर 360। 360 तो हो नहीं सकता, 40 होगा, क्योंकि कुल दूध कितना है? 200 लीटर, तो 360 लीटर कहां से निकालेंगे? 40 लीटर। ठीक है, ये है। दोबारा देखो अंत में दूध की मात्रा x इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स की पावर n। ठीक है, यहां दूध, अंत में दूध की मात्रा कितनी बची है? 128 लीटर दूध बचता है, तो 128, कुल दूध 200 लीटर, तो x की वैल्यू 200 और a निकाला गया कितना? x लीटर, x अपॉन 200। ओके, सॉल्यूशन करेंगे
ये फिर आ जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर 360 माइनस 40x, ये इसका फैक्टर आएगा। और इसको हल करने के ऊपर कितना आएगा, 40 और 360x, 40 और 360x। x की वैल्यू 40 आ गई और 360, 360 तो हो नहीं सकता, तो कुल मिश्रण ही हमारा 200 लीटर है, तो 360 लीटर कैसे निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 40। एक बार में कितना दूध निकाला, 40 लीटर। तो आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, अब नया टॉपिक शुरू करेंगे कोई, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको करवाना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।